हेलो बच्चों। तो कुछ बच्चों को इस सवाल में परेशानी हो रही है, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कंटेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी अ कार्सिनोजन। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वॉज 15 ppm। एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाई मास। ठीक है। और दूसरा, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो हमारे पास एक वाटर सैंपल है। इस वाटर सैंपल में 15 ppm हमें 15 ppm हमें क्लोरोफॉर्म दिया गया है। 15 ppm क्लोरोफॉर्म पाया जा रहा है। अब इसका मतलब थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पार्ट्स पर मिलियन ये अपने आप में ही हमें बहुत कुछ बताता है। ठीक है। पर मिलियन, मिलियन का मतलब आपको पता है कितना होता है? मिलियन का मतलब भी 10⁶ होता है। ठीक है। 10⁶ मिलियन होता है, यानी कि 10⁶ पोर्शन में 15 पोर्शन जो है 15 पोर्शन जो है वो है आपके क्या? 15 पोर्शन है हमारे जो सॉल्यूट मिलाया गया है, यानी कि CHCl3 है। ठीक है। तो इसको हम सीधे सीधे ग्राम में लिख सकते हैं कि 15 ग्राम CHCl3 प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है। 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम प्रेजेंट है 10⁶ ग्राम में। तो हमारे पास मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि 15 है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 10⁶ आ जाएगा। ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और इंटू 100 होता है। तो इंटू 100 होता है, तो इसको हमने सॉल्व करना पड़ेगा। तो 15 तो ऐसे ही रहेगा। ये 10⁻² पावर कैंसिल हो जाएगी, और ये 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है। तो इतना हमारे पास, इतना परसेंट जो है, ये हम इसको मास परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी का जो दूसरा पोर्शन है वो हमसे कह रहा है कि इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालो। इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालो। तो इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी हम कैसे निकालेंगे? इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी अगर हमें निकालनी है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट बाद में आता है तो N2 लिख दूंगा, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि W2। ठीक है। अब हम N2 और W2 इसको हम निकालते हैं, हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले N2 निकाल लेते हैं। N2 इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास जो है हमारे पास वो है 15। हमें पता है कि हमारे पास जो गिवन मास है वो है 15, अपॉन मोलर मास जो होता है CHCl3 का, वो हमने निकाला था, वो आता है 119.5। 119.5 आता है। तो 119.5। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 15 अपॉन 119.5, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है, मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे। 15 डिवाइड बाई 19, 119.5। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 0.1255, इतना आ गया 0.1255। तो हमारे पास N2 की वैल्यू हो गई। अब हमें चाहिए W2। W2 जो होता है वो क्या होता है? W2 होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को घटा देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारे पास है 10⁶ ग्राम। ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूट है 15 ग्राम। 15 पार्ट्स प्रेजेंट है तो 15 ग्राम हो जाएगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो बहुत
छोटा सा हमने वैल्यू माइनस करनी है, 10⁻6 है यहाँ पर और 15 माइनस करना है। तो ये नियरली इक्वल टू 10⁻6 हो जाएगा कि नहीं? नियरली इक्वल टू 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। नियरली 10⁻6 ही आएगा ये हमारा जो W2 होगा। तो हम मोलैलिटी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। M2 इक्वल टू हो जाएगा, मोलैलिटी M इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई 0.1255, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास करके हमने किया तो 0.1255 हमारे पास आया, ठीक है, अपॉन W2। अब W2 जो है वो हमारे पास 10⁻6 ही हुआ। मैंने कहा अगर हम 15 माइनस कर भी देंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 10⁻6 में। आपके पास 1 मिलियन 10 लाख रुपए हैं, उसमें से 15 रुपये किसी को दे दोगे तो आपके पास बहुत पैसा तब भी बचेगा ही ना बचेगा, तो हम उसको लगभग 15 लाख ही कहेंगे, है ना। 15 ही रुपये तो कम हुए उसमें से, मतलब तो हमारे पास 10 लाख तो बचे ही, तो हम उसको 10⁻6 ही ले लेंगे। तो 10⁻6 और ये ग्राम में था तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1000 हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 10⁻3 इसमें से वो हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 0.1255 इंटू 10⁻, ये 6 पावर ऊपर जाएगी -3 आ जाएगा, ठीक है। और एक हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, देखो 10⁻³ हमने किया तो ये हो जाएगा 1.255, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 1.255 इंटू 10⁻, ठीक है। मैंने क्या किया, एक वैल्यू बढ़ाई है तो 10⁻⁻4, ठीक है, 10⁻⁻4। तो ये ही इसका आंसर होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया, ठीक है। मेरे पास आंसर नहीं है अभी यहाँ पर, तो मैं आंसर चेक करता हूँ क्या हमारा ये आंसर सही आया है। 1.22 इंटू 1.255 इंटू 10⁻⁻4, और ये जो आएगा ये आएगा मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। मोलैलिटी निकाली है तो मोल पर किलोग्राम में आएगी, स्मॉल m से हम इसे दिखाएंगे। तो 1.255 इंटू 10⁻⁻4 बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमने मास ऑफ सॉल्वेंट 10⁻6 क्यों लिया, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट होगा। यहाँ पर पे थोड़ा सा देखेंगे, सॉल्यूशन नहीं होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा। ये सॉल्यूट जो है वो हमारा 15 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर पे हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसीलिए हमने वो 10⁻6 लिया था मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे।